यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रिजेश। और बेटा जी कैसे हो सभी? यस शेयरिंग अब्बासी, हेलो सूरज देवनाथ, हेलो रोहित पाल, हेलो बेटा जी प्रेम फेरकर, हेलो बेटा जी। सो कैसे हो आप सभी लोग और तैयारी कैसी चल रही है? यस सो बेटा जी, जैसे हमने पहली क्लास में बात की थी कि एक तो आपने सिलेबस की कॉपी अपने साथ रखनी है और सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम के स्पेसिफिक हमने पढ़ाई करनी है, राइट। दूसरी चीज़, आज से अभी से ही हमने अपनी वोकैबुलरी, जहाँ कहीं से हमें नए वर्ड मिले उनको नोट डाउन करना है। अभी से वोकैबुलरी हमने बिल्ड करनी स्टार्ट कर देनी है। देखिए इंग्लिश में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस, नंबर वन वोकैबुलरी और दूसरी चीज़ ग्रामर। सो साइड बाय साइड रोहित पाल, श्योर 101% रोहित, बिकॉज मेरी हमेशा ही कोशिश ये रहती है कि जब पहले कंसेप्ट कराया जाए, फिर जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें क्वेश्चन इजी लगेंगे करने में, और इन केस वहां पे कहीं पे डाउट है वो हम क्लियर कर लेंगे, राइट। सो दैट विल बी आवर स्ट्रेटेजी। सो हम बात कर रहे थे, तो आपने कोशिश करनी है अपनी वोकैबुलरी बनाने की, वोकैबुलरी बढ़ाने की। तो लगातार जब भी कोई वर्ड आपको नया मिलता है उसको आपने ऐड कर लेना है अपने नोटबुक में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यस सो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नाउन से, राइट। सो सभी को पता है नाउन क्या होता है। नाउन आर द वर्ड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यस शिवम आजाद, यस हेलो बेटा जी। सो नाउन क्या है? कभी भी किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, जगह या किसी वस्तु के लिए कोई भी हम जो वर्ड यूज करते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उनको हम नाउन कहते हैं, राइट। दिस इज सफिशिएंट। देखिए हमने जो तैयारी करनी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। वहां पे डेफिनेशन आपको किसी ने नहीं पूछनी, बट हाँ मुझे एक आइडिया होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। एम आई राइट? सो देखिए अब नाउन में क्या होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्या क्या एरर हो सकती है। बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनना है और जहां कहीं पे लगे कि स्क्रीनशॉट लेना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो जो एग्जाम में नाउन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो ऐसे हो सकता है कि हमने क्या प्लूरल नाउन या वहां पे सिंगुलर नाउन के यूज में कहीं गलती तो नहीं की है। जैसे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसकी जगह पे हमने कहीं गलती तो नहीं की है, क्या हमने उसके साथ वर्ब ठीक लगाई है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं, राइट। सो सबसे पहले जैसे नाउन को यूज करना है तो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Some nouns are always singular, right? Some nouns are always singular. These are uncountable noun. Article a or an are not used with these noun. These nouns are, for example, machinery, right? Wood, right? सो जैसे ये नाउन है, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा, ये हमेशा ऐसे ही यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, हम कभी उसको एन इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, राइट। हम कभी भी इसको एन इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए ये जो नाउन है ये सिंगुलर में ही होते हैं और इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। ये जो हमारे नाउन है, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। सिमिलरली रिशिमा हैज गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, राइट। बट समटाइम क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि इंग्लिश में ऐसा भी आ जाता है कि कई बार अनकाउंटेबल नाउन होता है बट वो प्लूरल में भी यूज कर लेते हैं उसको कई जगह पे। यस प्रेम परेकर जी, जो नाउन जिनको हम चीजों को गिन ना सकें, उन नाउन को हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन।
या जिनका जैसे प्लूरल फॉर्म ना बनाया जा सके उनको हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। या ये सबको क्लियर है यहां तक। अब देखिए एक चीज, एक पॉइंट आता है इंग्लिश में, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये नाउन जो होते हैं कहीं कहीं पे ये समटाइम देर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ कुछ एक्सेप्शन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है, आई हैव द वर्ड एक्सपीरियंस, I guess the word is not visible. See, एक वर्ड है एक्सपीरियंस, राइट। अब ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? यस, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, बट इसको हम कई बार क्या होता है प्लूरल में भी यूज कर लेते हैं। सो कई बार इसको एज हम काउंटेबल में भी यूज कर लेते हैं। दीज आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, आई हैव 8 years of experience, right? I have 8 years of experience. राइट, यहां पे देखिए जो एक्सपीरियंस को मैं यूज कर रहा हूं, इट इज बीइंग यूज्ड एज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर में एज अनकाउंटेबल, राइट। अब देखिए अगर मैं कहता हूं आई एनकाउंटर, I came across many experiences during my trip to Shimla, राइट। अब यहां पे हम इसको एज ए प्लूरल यूज कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर एक्सेप्शंस, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन हो जाती है, बट मेनली क्या होता है, ये नाउन हमारे जैसे अनकाउंटेबल ही होते हैं। दीज आर सिंगुलर नाउन्स, दीज आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, राइट। सो नेक्स्ट इज सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, राइट, एंड दे डोंट हैव सिंगुलर फॉर्म, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, इनके साथ जो वर्ब लगेगी, वर्ब जो लगेगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। यस बेटा जी, एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों, सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए समटाइम्स क्या होता है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे हम क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, इसलिए इट्स बेटर कि आप के साथ साथ में आप इंटरेक्ट करते रहो, राइट। अब देखिए मैंने क्या कहा अभी, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। यस, सम नाउन आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, राइट। अब इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कैटल, एक वर्ड है कैटल, वहां पे लिखा भी है स्क्रीन में, कैटल आर नॉट अलाउड to enter the playground. Yes. So similarly, other example is these poultry are mine. Poultry, these poultry are mine.
राइट। अब देखिए पुलिस है जैसे, हाँ बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है कि हम इसको एज ए कलेक्टिव नाउन में भी आता है ये चीज, उसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह ले सकते हैं। जैसे एसेट्स है, राइट। अब एसेट्स को हम प्लूरल भी यूज कर लेते हैं सम टाइम, और सम टाइम इसको हम जैसे सिंगुलर में भी यूज कर लेते हैं। बट हमने यहां पे जो हम यहां पे चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वी ऑफन यूज दीज नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म ओनली, राइट। अब देखिए दीज पैंट्स आर गुड, राइट। अब देखिए कुछ चीजें हैं जैसे सीजर्स है, पैंट्स है, जैसे गोगल्स है, स्पेक्टिकल्स हैं। सो कुछ चीजें हैं जो पेयर में आती है हमेशा, तो वो हमेशा मेरे प्लूरल में ही यूज होंगी, राइट। नेक्स्ट इज सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तब भी शीप ही बनेगा, यस। सो शीप का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तब भी शीप ही बनेगा। और जैसे डियर है, अभी मैंने क्या कहा, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी, उसको हम एस या ई एस लगा के हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल डियर, राइट। अगर मैंने इसको प्लूरल में यूज करना है तब भी ये डियर रहेगा, अगर सिंगुलर में यूज करना है तब भी ये डियर ही रहेगा। जैसे ए डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। यस, यहां तक सभी को क्लियर है? यस बेटा जी, यहां तक सभी को क्लियर है? देखिए यहां पे डियर को मैं कैसे यूज कर रहा हूं, यहां पे वर्ब मेरी क्या लग रही है, वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब इज है यहां पे, दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म, राइट। अब देखिए ए डियर डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। यहां पे जो मेरी वर्ब यूज हो रही है सी, यहां पे आर, ये प्लूरल में है, बट यहां पे भी डियर जो है वर्ड सेम है, यहां पे भी सेम है। सो ऐसे ही कुछ और वर्ड हैं, आप सभी ने इनको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनका एग्जाम में बार बार आता है ऐसे क्वेश्चन। तो फिश, क्रू, फैमिली, टीम, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्वाइन, स्पीसीज एटसेट्रा। सो ऑल दीज नाउन्स आर same in singular as well as in plural form, right. Nouns expressing numbers like 100, dozen, score etc are used in singular with numerical adjective. बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे पेयर है, पेयर नाउन, राइट। फिर डजन, 100, ये कुछ नाउन हैं। अगर इनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि कोई नंबर साथ में लग जाए तो ये मेरे जितने भी नाउन हैं ये मेरे सिंगुलर में यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टू पेयर शूज, राइट। फोर डजन एप्पल्स। अब देखिए कहां पे क्या, यहां पे एक बार इसको अच्छे से समझ लेना है हमने। देखिए यहां पे पेयर है मेरा, यहां पे डजन है, इनके बाद क्या लग रहा है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये 2 और 4। तो ये देखिए इसके बाद जो ये वर्ड है मेरे, ये सिंगुलर में ही यूज होंगे। आई गेस क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल, सुमित बॉट 4 डजन एप्पल्स, राइट। सिमिलरली समीर गॉट 500 रुपीज,
राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने इसको नोट डाउन कर लेना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ एंड ईच ऑफ। बेटा जी इसको मार्क कर लो आप, कहीं पे भी जब भी आपको ये आ जाए वन, और जैसे वन ऑफ आ गया है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, फटाफट आपने वहां पे जो नाउन यूज करना है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, राइट। एग्जाम्पल में देख लिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर। माई के बाद जो जैसे वन ऑफ माई, वन ऑफ के बाद फ्रेंड्स जो है मेरा वो प्लूरल में यूज हो रहा है। सिमिलरली प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स all are being used in plural form. Yes. So let's move to next. Yes, next rule is some noun look plural but have singular meaning. कुछ नाउन मेरे हमेशा प्लूरल में लगते हैं। बड़े ध्यान से बेटा जी, ठीक है। आपने अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, आपने अच्छे से मेहनत करनी है, ऑफिसर आपने बनना है, राइट। सो अच्छे से तैयारी करनी है। लास्ट रूल है, देखिए अगर कुछ नाउन मेरे देखने में मेरे को प्लूरल लगेंगे बट वो होते हमेशा सिंगुलर में हैं, राइट। कुछ नाउन मेरे देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु उनको यूज जब किया जाता है वो सिंगुलर में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समन्स, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूज का। न्यूज, राइट। आई हैव ए गुड न्यूज, राइट। सिमिलरली जैसे मैथमेटिक्स है, देखने में प्लूरल लगेगा बट है वो सिंगुलर में। ओके, सो अच्छे से नोट डाउन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कहीं पे भी हमें ये वर्ड अगर देखने को मिलते हैं तो इनके साथ, अब देखिए हमें प्लूरल और सिंगुलर नाउन का पता लग गया है, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो है, इनके साथ जो मेरी वर्ब यूज होगी वो हमेशा, अगर तो मेरा नाउन प्लूरल है तो मेरी वर्ब प्लूरल में होगी, अगर सिंगुलर मेरा नाउन है तो मेरी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर में होगी, राइट। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब मीन्स जैसे इज अगर है तो ये सिंगुलर में है, राइट। अगर आर है दैट इज इन प्लूरल। इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं, अदरवाइज दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। यस शिवम, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ द क्लास। ओके, जो क्लास में पढ़ाया जाता है हम कोशिश करेंगे आपको उसका पीडीएफ वर्जन आपको जरूर दें। ओके, सो यहां तक नाउन के रूल कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट नाउन जो रूल है वो दैट इज सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग। कुछ नाउन सिंगुलर लगते हैं देखने में बट उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल में होता है। ये यहां पे जो नाउन है, ये बेसिकली ये वाले नाउन जो है मेरे, दीज आर माई कलेक्टिव नाउन्स। इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, कैटल, कैवेलरी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। यस, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। सी, यहां पे चिल्ड्रन, राइट। तो ये मेरा नाउन देखिए देखने में सिंगुलर लगता है चिल्ड्रन, परंतु मेरा प्लूरल में है। इसके साथ वर्ब यूज हुई है, ये भी प्लूरल है,
राइट। सो कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द ग्राउंड। सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मैंने देखा कई बार आता है, पुलिस को जो हम वर्ड यूज करते हैं जनरली, उसको हम सिंगुलर में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप, हम अक्सर वैसे डे टू डे लाइफ में बात करें तो हम कहते हैं पुलिस इज कमिंग। नो, नेवर, हमेशा क्या कहेंगे, पुलिस आर कमिंग। सो विद दिस हमारे जो नाउन के रूल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट हो, इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। सभी तैयार हो जाइए अब एकदम, सबने बताना है सेंटेंस में एरर कहां पे है। ओके, वेरी गुड रोहित, शिवम आजाद, शरीक अब्बासी। यस, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट एनीवेयर लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। शैल वी मूव टू क्वेश्चंस? क्वेश्चन पे चलें। आर यू रेडी? यस, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने बताना है सेंटेंस में कहां पे एरर है। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन बेंगलोर हैव नॉट कम टू विजिट अस। यस, बताइए यहां पे। यस, एरर बताइए। देखिए पीयूष ऐसा है, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो जो कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किए हैं वो यहां पे क्लियर हो जाएंगे। सो नीड नॉट टू वरी। ओके, यस, बताइए यहां पे किस पार्ट में एरर है। इट इज इन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट? यस, बाकी भी जल्दी से बताइए। और हाँ, देखिए मैं बहुत कम कहता हूं कि आप लेक्चर जैसे क्लास को शेयर कीजिए, बट यहां पे एक चीज है, अगर आप शेयर करते हो तो कंपटीशन बढ़ेगा, हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो आप लोगों ने इसको शेयर करना है। यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर इज पार्ट ए में एरर है, और दैट इज के जब भी कभी कंपाउंड नाउन आ जाए, राइट। सभी के लिए एक बार बता देता हूं। देखिए बेटा जी, मान लीजिए मदर इन लॉ आ गया है, राइट। मदर इन लॉ मेरा एक कंपाउंड नाउन है। अगर मैंने इसको प्लूरल बनाना है तो इसका जो मेन वर्ड है उसके साथ मैंने एस लगाना है। सो क्या आएगा, मदर्स इन लॉ। यहां पे सिस्टर इन लॉ की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पे इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? सो रोहित, आपने अच्छा बताया है, ए पार्ट में एरर थी, कहीं पे भी माइन्यूट सा भी वो डाउट नहीं होना चाहिए। आशीष राजपूत कहते हैं ए, वेरी गुड। हेमंत आर्या ने सही बताया। यस, प्लूरल बनाने के लिए हम एस जो मेन वर्ड है उसके साथ लगाते हैं एस। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। We got to see many beautiful sceneries during Darjeeling trip. So बेटा जी क्या आना चाहिए यहां पे? देखिए एरर कहां पे है, जल्दी से बताइए। We got to see many beautiful sceneries during Darjeeling trip. Yes. रोहित, आशीष,
पीयूष, हेमंत, कृष्णा, किट्टू, यस यस, और बाकी यस, बिल्कुल सही। सभी का आंसर सही है। यहां पे सीनरीज की जगह पे क्या आएगा? सीनरी। यस, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे सिंगुलर में ही यूज होते हैं, तो यहां पे सीनरीज की जगह पे क्या आएगा? सीनरी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ड्स आर माई फेवरेट गेम। कहां पे एरर है यहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कार्ड्स आर माई फेवरेट गेम। सो वेयर इज द एरर? हाँ, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चंस हैं और मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन के साथ एक कंसेप्ट क्लियर हो। राइट रोहित? यस, तो यहां पे बताइए कहां पे एरर है? कृष्णा, किट्टू कहते हैं बी में एरर है। आशीष राजपूत कहते हैं ए में एरर है। सूरज कुमार, ए में एरर है। एक बार एक चीज मैं बताता हूं, आपने ध्यान हमेशा रखना है कि वो जो सेंटेंस है जहां पे एरर देख रहे हो आप, क्या वो बिल्कुल सही है? यस, कार्ड्स इज द नेम ऑफ ए गेम। सी, कार्ड्स एक गेम का नाम है, ठीक है? तो ये जो मेरे हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, यहां पे मेरी जो वर्ब आएगी इज आएगी, आर नहीं आएगी। राइट? जैसे बिलियर्ड्स है, राइट, ऐसे ही कार्ड्स है। दीज आर द नेम ऑफ गेम्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। यस शिवम, वेरी गुड। आशीष राजपूत कहते हैं ए में भी आप शायद कंफ्यूज होंगे, बट देखिए जहां पे आर की जगह पे क्या आना चाहिए? इज। ठीक है? सो हेमंत आर्या, बी इज। वेरी गुड हेमंत। शिवम, यस, बिल्कुल सही। राजपूत, ओके। तो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस प्लीज आंसर कीजिए फटाफट। आई बॉट दिस सन ग्लास फॉर ₹2500। वेयर इज द एरर? यस, फटाफट आंसर कीजिए। यस, कुछ कह रहे हैं सी में एरर है, कुछ कह रहे हैं ए रुपीज। हरिओम मीना, वेरी गुड। देखिए एक चीज यहां पे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला था कुछ नाउन जो मेरे हैं वो प्लूरल में ही यूज होते हैं और दीज नाउन्स आर बेसिकली इन पेयर्स। जो नाउन मेरे पेयर्स में होते हैं ना, उनको हम प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, ये मेरे हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे। राइट? अब यहां पे सन ग्लास जो है नाउन, दैट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। यस, सो वेयर इज द एरर? यस, सी, सन ग्लास की जगह पे क्या आना चाहिए? सन ग्लासेस। ओके, और देखिए इसके एक चीज और है यहां पे, वहां पे मैंने लगाया है, वहां पे लिखा है दिस सन ग्लास की जगह पे पूरा चेंज होगा, वहां पे दीज सन ग्लासेस। सो यहां पे दिस भी है, यहां पे आ जाएगा दीज सन ग्लासेस। दीज
ओके अब देखिए रुपीज जो लिखा है रुपी 2500, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, एक चीज नोट कर लेना आपने, अगर मैं कहता हूं 5 किलोमीटर इज ए बिग डिस्टेंस, यस यस कृष्णा, अब देखिए सभी ने जैसे सी आंसर किया था उसकी मैं थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करना चाह रहा हूं यहां पे। देखिए जैसे मैंने यूज किया 5 किलोमीटर इज ए बिग डिस्टेंस, तो मेरे को जो किलोमीटर वर्ड मैंने यहां पे यूज किया उसके साथ एस नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग इट? यस एब्सोल्युटली राइट। व्हेनेवर वी यूज, जब भी हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाते हैं तो एस नहीं आता है उसके साथ, ऐसे ही जैसे पेयर हो गया या डजन हो गया, उनके साथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए तो उसको हम प्लूरल में नहीं करते हैं। ओके सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मैंने सभी को बताया था और सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल सही आना चाहिए। I have already discussed and the answer I expect from everybody should be absolutely right. Yes, बेटा जी सभी ने आंसर सही करना है इसका, जल्दी से बताइए सो दैट कि हम दूसरे क्वेश्चन पे जा सकें। बी, रोहित कहते हैं बी में। वेरी गुड ऑसम, मजा आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल यहां पे देखिए पुलिस जो है वर्ड है बेसिकली इन डे टू डे लाइफ में भी मैंने बताया था हम उसको सिंगुलर में यूज करते हैं, बट यहां जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म और इज की जगह पे क्या आएगा? आर। यस रोहित पाल, वेरी गुड ऑसम, मजा आ गया बेटा। चलो अच्छी बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिच, देखते हैं कौन आंसर देता है फटाफट जल्दी से। Robin is too proud of his rich. हरिओम मीना कहते हैं सी। कृष्णा किट्टू सी। यस चलिए देखते हैं कोई ये बता देगा वैसे बेसिकली व्हाट इज द एरर, चलिए बताइए। यस आंसर ऑलमोस्ट सभी का ठीक है, सी में एरर है, बट क्या होना चाहिए फिर? सी यहां पे देखिए रिचेस यूज होगा मेरा, क्योंकि हम उसके धन दौलत की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे, रिचेस वर्ड यूज करेंगे, सो आंसर इज इन सी पार्ट। ओके वेरी गुड। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर देना है। माई शीप्स were grazing in the field. Yes. Many sheep were grazing in the field. फटाफट जल्दी से आंसर करना है। कृष्णा किट्टू कहते हैं ए शीप। आशीष राजपूत कहते हैं ए शीप। बाकी कृष्णा किट्टू कहते हैं ए शीप। आशीष बिल्कुल सही। यस ए पार्ट में है, सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। सो शीप जो वर्ड है वो हमेशा मेरा, जैसे मैंने बताया था आपको कि वो सिंगुलर में और प्लूरल में एक जैसा ही यूज होएगा, एंड दैट इज शीप। ओके यस रेनू
बिल्कुल सही, शीप वर्ड यूज होगा, शीप्स की जगह पे क्या आएगा, शिप। प्लूरल हो सिंगुलर हो तब भी हमने शीप ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर ब्रशिंग माई हेड आई फाउंड मैनी हेयर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। यस, आफ्टर ब्रशिंग माई हेड आई फाउंड मैनी हेयर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। Yes, very good, Jahangir. But now we are talking about question number 8, right? So यहां पे बताइए फटाफट कहां पे एरर है, किस पार्ट में एरर है और एरर क्या है। विल बी गुड अगर आप बताते हैं। कृष्णा किट्टू कहते हैं हेयर आएगा। बी में एरर है, रेनू कहते हैं बी में, वेरी गुड। बाकी यस अनफ, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब एक चीज सभी के साथ में शेयर कर लेता हूं यहां से, वैसे आपको चलो इसका पता ही है। देखिए समटाइम क्या होता है, हेयर जो है उसको मैं एज ए अनकाउंटेबल नाउन लेता हूं। हेयर कलेक्टिवली जब मैं बात करता हूं तो इसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह से यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिंगुलर में यूज होता है, अगर मैं कलेक्टिवली यूज करूंगा इसको, फॉर एग्जाम्पल आई है जैसे जब भी इकट्ठे बालों की बात करेंगे तो हम इसको सिंगुलर में यूज करेंगे और जो वर्ब यूज होगी इसके साथ वो भी सिंगुलर यूज होगी, राइट। अगर मान लीजिए मैंने कुछ बालों की बात करनी है, यानी कि 2-4 बाल या कुछ बालों की बात करनी है, इन दैट केस मैं इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करूंगा, राइट। सो यहां पे क्या एरर है इस क्वेश्चन में, अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे एरर है। जल्दी जल्दी में हम इसको थोड़ा सा गलत कर गए हैं। इस क्वेश्चन में कहीं पे एरर नहीं है बेटा जी, ध्यान से, राइट। यहां पे एरर नहीं है क्योंकि हम कुछ बालों की बात कर रहे हैं। क्या सबको क्लियर है, सो दैट कि हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ें। बीइंग ए टीचर इट इज माई ड्यूटी कि मैं आपको सही कराऊं अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, राइट। सो यहां पे देखिए मैंने अभी यहां पे मैंने बोला था कि कई बार क्या है, अगर हम सारे बालों की इकट्ठे की बात करेंगे तो उसको हम सिंगुलर में लेंगे। अगर कुछ थोड़े से बालों की बात करता हूं मैं, 2-4, जैसे आई हैव 2 ग्रे हेयर्स इन माई हेड, तो वहां पे मैं इसको प्लूरल में यूज करूंगा। जब हम कुछ बालों की बात करेंगे उसको हम प्लूरल में लेंगे, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, हेयर्स। अगर मैं इकट्ठे बालों की बात करूंगा फिर मैं इसको सिंगुलर में यूज करूंगा, फिर मेरा क्या यूज होएगा, हेयर। चलिए, सो यहां पे कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, इट इज बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ये आपने सभी ने बताना है क्योंकि इस पे अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है। यस, आंसर कीजिए फटाफट। यस, हेमंत, कृष्णा, आशीष, शारिक अभ्यासी, आशीष, रेनू, शिवम, रेनू कहते हैं बी में एरर है। जरूर इस कंसेप्ट को सभी ने समझ लेना है बेटा जी, इसीलिए मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन डाल दिए थे, ठीक है। बी में एरर है, यहां पे देखिए हम कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं हेयर को, सभी को इकट्ठा करके। सो यहां पे इट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, और क्या होना चाहिए, यहां पे हेयर्स की जगह पे क्या आना चाहिए,
हेयर, बी पार्ट में एरर है। Let's move to question number 10. Business houses have to pay custom tax on imports. Yes. शरीक अब्बासी कहते हैं ए में एरर है। यस, आंसर कीजिए फटाफट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन पे क्वेश्चन करेंगे। वो आप पहले ही तैयार करके आओगे, ठीक है। उसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे, उनके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और तब तक आपने तैयारी अपनी अच्छे से कर लेनी है, राइट। और वोकैबुलरी को बढ़ाते चलना है। जहांगीर भट्ट कहते हैं कस्टम्स होना चाहिए सर। यस, बाकी भी आंसर कीजिए। रेनू कहते हैं बी में एरर है। यस, इट इज इन बी, बी पार्ट में एरर है। अब देखिए वहां पे कस्टम टैक्स जहां पे लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए कस्टम देखिए कुछ ऐसे हमारे नाउन होते हैं जब हम एस लगा देते हैं ना साथ में, तो उनका जो मीनिंग है टोटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। आयरन मैंने यहां लिख दिया है। आयरन का क्या मतलब होता है? आयरन का मतलब होता है जैसे मटेरियल, लोहा, राइट। अगर मैं आयरन्स लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा? आयरन्स मीन शैकल्स, हथकड़ियां, बेड़ियां, राइट। सो ऐसे ही कस्टम है। कस्टम का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल सी, कस्टम का मतलब है रीति रिवाज। रीति रिवाज, ट्रेडिशन, जो हमारा हैबिचुअल जो हम काम करते रहते हैं, राइट। तो हम उसको क्या कहेंगे? जो हमारे कस्टम है या हैबिचुअल हमारे एक्शंस हैं ना, उसको हम कहेंगे कस्टम। यहां पे हम क्या चीज बता रहे हैं? ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी। तो कस्टम की जगह पे क्या आएगा? कस्टम्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटा जी एक चीज है, आपको अपने आप से ईमानदार रहना है, अच्छे से मेहनत करनी है, आपने ऑफिसर बनना है। सो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। और सेकंड थिंग इज के वोकैबुलरी पे जरूर काम करना है आपने। जब भी कोई लिटरेचर आप पढ़ते हो, जब भी कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, ठीक है, मान लीजिए आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, या मान लीजिए आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो, तो वहां पे जो उसके नीचे हेडलाइन जैसे सब टाइटल आता है आप इंग्लिश में, उसको नोट डाउन है, उसको पढ़िए आप। जो भी आपको इंग्लिश का स्टफ अच्छा लगता है उसको पढ़िए आप, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक बेटा जी।